चुप रहिए, जनता हमारी ताकत है, आप जनता की क्या बताइए। इसको मार मार के बाहर निकाला है, इसको मार मार के बाहर। जमीन ये बेच के देंगे, यहाँ 12 लाख का बजट बना है। सेवा का जगह ये होता है अस्पताल, ये सेवा का जगह है, ये सेवा का जगह है, ये गुंडागर्दी का जगह है। वेंटिलेटर में है और उसको ऑक्सीजन चेक करना है तो वेंटिलेटर हटा के चेक करेंगे जी। आवेदन दिया, जो मैं एक बहुत मिडिल फैमिली से हूँ। जैसे मेरी मम्मी का एक शुगर का ये था, उसको लेके हम लोग एक सोचे कि नॉर्मल 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के सोचे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं मम्मी को। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो यहाँ का मतलब 5 तारीख को मम्मी को हम लोग एडमिट किए और हम लोग यहाँ पे हम फ्राइडे से शुक्रवार से डिस्चार्ज के लिए छुट्टी मांग रहे हैं। लेकिन ये पैसा अभी ये मतलब पेमेंट कीजिए, ये कीजिए, वो तो जो हिसाब से होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अगर हिसाब से ज़्यादा पैसा अगर हम लोगों से लिया जाएगा तो कहाँ से एक मिडिल फैमिली का परिवार कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? क्या जमीन ये बेच के देंगे, यहाँ 12 लाख का बजट बना है और हमारे पास इतने ये नहीं है, सक्षम नहीं है कि यहाँ पे करना चाहते। इसीलिए पेशेंट अभी स्टेबल है या नहीं? नहीं है। मम्मी पहले अभी मतलब खाती थी, बात करती थी, हम लोगों से आँख खोल के देखती थी। अब वो इस लाइफ में ये शायद मुझे पहले किस लिए भर्ती की थी, क्या हुआ था पहले? मम्मी को शुगर हुआ था, वो बाथरूम में गिर गई थी। तो बाथरूम में गिरने के बाद हम लोग सबसे पहले गांधीनगर में एडमिट किए थे। वहाँ एडमिट करने के बाद वहाँ पे कुछ दिन इलाज चला, उसके बाद वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। और ये भी मेरे हिसाब से ट्रांसफ़र किया जाता है तो पेशेंट का पेरेंट्स से पूछा जाना चाहिए। उसमें तो ऑप्शन होता है ना कि 4-5 हॉस्पिटल, आपको कौन सा हॉस्पिटल में जाना है, ये चीज़ हम लोगों से कोई नहीं पूछा और डायरेक्ट वहाँ से यहाँ भेजा गया। ये मरीज का नाम क्या है? सरोज देवी। क्या करना है? अरे अभी डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है और हम लोग को मतलब बजट बढ़ रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग रिम्स में ले जाके मम्मी का इलाज कराएं, क्योंकि हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं बचे कि हम एक अच्छे हॉस्पिटल पे मम्मी का इलाज कर सकें। क्या मिला इनका इलाज कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर एसएन राव मम्मी का इलाज कर रहे हैं। धमकी जो मिला वो भी बताइए। और यहाँ पे हॉस्पिटल से बोला जा रहा है कि जो भी हम लोग बिल दिए हैं वो बिल पेमेंट कीजिए, फिर डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन वो बिल पेमेंट करेंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी डिटेल्स नहीं है कि इस दवा का इतना प्राइस है, तो तभी ना मुझे पता चलेगा कि कितना खर्चा हुआ है मेरा। मतलब अगर एक डिटेल्स में देंगे और उतना खर्चा होगा तो हम दे भी सकते हैं, लेकिन कहीं पे कोई डिटेल्स नहीं है कि किस मेडिसिन का कितना प्राइस है, ये नहीं मिला। एडमिट 5 तारीख को किए हैं। प्राइस उसमें मेंशन नहीं किया। मैं मम्मी से मिलने आई थी शाम में, वेंटिलेटर हटाया गया है। मैं नर्स को बोली भी कि वेंटिलेटर क्यों हटाएं, तो वो बोले कि बस हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन वो ले पा रही कि नहीं। लेकिन ये गलत है, आप लोग भी बताएं कहाँ तक सही है कि सीरियस पेशेंट का वेंटिलेटर हटा के क्यों उसका ये किया जाए। अगर वो सीरियस है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुनीता कुमारी है। परिजन के कौन है? मैं सरोज देवी मेरी सासू माँ है, मैं उनकी बहू हूँ। सर क्या कुछ मामला है? सैनफोर्ड हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला हो रहा है, मारपीट का मामला आया है। इंसानियत के नाते बोलिए। मैं जांच कर रहा हूँ, ठीक है, आवेदन मांगा गया है, इसमें जो भी विधि सम्मत करवाई होगी हम लोग करेंगे। कहा जा रहा है महिलाओं के साथ मारपीट पुरुष लोग किए हैं, बाउंसर लोग के साथ किया गया है। ठीक है, इन लोग से मैं आवेदन ले रहा हूँ और दर्ज हो गया, सीसीटीवी निकाला जाए, कार्रवाई करेंगे। कई दिन पहले से हॉस्पिटल में रखा जा रहा था। हॉस्पिटल में बाउंसर का क्या काम है? बाउंसर में के माध्यम से कुछ संज्ञान में हम सब इसकी जांच कर रहे हैं। इससे पहले भी घटना हुई है सैनफोर्ड हॉस्पिटल में, बाउंसर के द्वारा मारपीट भी किया गया था। बहुत पहले भी 1 महीना पहले भी हुआ है, बोला जा रहा है। अभी बाउंसरों को लेकर लगातार यहाँ सवाल उठा है। हमारे पास तो मामला नहीं आया है जी। अभी जो है हम लोग इसमें जांच करेंगे। सर परिजनों का कहना है कि अंदर ले जाके हम लोग को मारा गया है, बाहर नहीं मारा, अंदर ले गया उसके बाद मारा। यही का
लेकिन परिजन ये भी बोल रहे थे पिछले बार भी एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन उसके बार ऐसा हॉस्पिटल का अभी तो बोल रहे थे सर कि हम 2020 में दिए हैं, यही कौन दिए थे? यही दिए थे क्या? हाँ यही दिए थे। ऐसा कुछ बात नहीं, 2020 में क्या दिए थे क्या? अब क्या कार्रवाई होगी सर हॉस्पिटल पे? अभी आप जो देखे दोनों तरफ से मारपीट हुई है। आवेदन आए, इनका क्या आरोप है हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी में भी सारा मुद्दा, और हम लोगों के पास भी सर मारपीट का फुटेज हम लोगों के पास भी है। बाउंसर के द्वारा महिलाओं को मारा गया, इसका फुटेज हम लोग के पास भी है। जरूरत पड़ेगा तो आपसे भी फुटेज लेंगे हम। यहाँ कवर होता तो ठीक है, अच्छी बात है, आप देंगे सहयोग करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे बाउंसर लोग सब अंदर में खड़ा है, उन लोग के ऊपर में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी फिलहाल आपके पास या एप्लीकेशन चाहिए या फिर आप हटाएंगे? पहले हम आए, अपने जांच कर रहे हैं, उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। मेरा नाम अमीषा प्रसाद है, मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। सरोज देवी के केस के माध्यम से मुझे बीती रात 2 दिन पहले से आवेदन आ रहा था, तो मैं थोड़ा बाहर में थी, तो मैंने बोला ठीक है मैं इसको संज्ञान में लेती हूँ। कल रात में मेरी इनसे बातचीत हुई, तो जो मोनिता कुमारी से जिसने आपने बात किया, उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी ऐसा ऐसा मामला है, सैमफोर्ड अस्पताल में 12 लाख रुपए का बिल बता दिया है, और मैं 3 दिन से कुत्ता जैसा घूम रही हूँ डॉक्टर और नर्स के आगे पीछे कि मेरा मरीज हो गया, 3 दिन नहीं, 7 दिन से, सॉरी 7 दिन से घूम रही है कि मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। तो यहाँ के डॉक्टर से यहाँ के नर्स लोग डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे हैं मरीज को। और सबसे बुरी बात यह है कि डिस्चार्ज नहीं करने के बाद इनको धमकियां दी जाती है। अगर कोई परिजन इनका आता है कि बाउंसर मेरा बहुत मोटा मोटा सबको मार खिलवा देंगे। अब कल इनका कहना है कि मैडम ये मेरी माँ को बस बचा लीजिए, आप इतना सामाजिक काम करती हैं तो कम से कम मेरी माँ को बस जिंदा यहाँ से बचा ले जाइए। तो मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो इन्होंने बोला रोते हुए कि मेरी माँ का कल वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया था। तो मैं बस एक बात पूछना चाहूँगी कि हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? मान लीजिए आपको ऑक्सीजन चेक करना है तो आप ऑक्सीमीटर लगाओगे ना जी, आप सीधा उसका कमांड ही हटा दे रहे हो, मतलब आप मारना चाह रहे हो। इनका कहना है कि मेरी जो मम्मी है वो बहुत अच्छी थी, खाती थी पीती थी, क्या क्या दवाई दे दिया है कि मेरी मम्मी उठ नहीं पा रही है, शरीर पूरा फूल गया है मेरा। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ का जो सिस्टम है कि परिजन को मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिजन को धमकियां दी जा रही है, परिजन को बोला जा रहा है आपका इतना पैसा लग रहा है। एक बात मैं पूछूंगी सभी जनता वासियों से इस चैनल के माध्यम से, अगर हम लोग किसी मॉल में कपड़ा खरीदने जाएं, एक हम लोग टी शर्ट या जीन्स ले तो उसका भी मॉल वाला हमको देता है कि टी शर्ट 200 का, जीन्स 200 का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा गया कि 12 लाख मेडिसिन में गया है। मेडिसिन क्या चीज में गया वो बताएगा ना सिस्टम। आप पैरासीटामोल दिए, आप कौन सा इंजेक्शन दिए, आप कितना दवाइयाँ दिए, कुछ नहीं है, बस लिखा 12 लाख तुम दो। धांधली है सर। और सैमफोर्ड अस्पताल आज से नहीं, पिछले कई समय से यहाँ के बारे में सुनने को आ रहा है। पिछले न्यूज के माध्यम से सुनने में आया कि एक बच्चा का ऑपरेशन कर दिया, पेट में दर्द था, हार्ट का ऑपरेशन कर दिया है। 4 साल पहले 4 साल पहले का मामला है। मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा, मैं पूरा इसका न्यूज निकाल के आई हूँ कि किडनी निकालने का आरोप लगा था। साला इतना बड़ा अस्पताल, साला गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है ये। और हमारा स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, और ठेंगा लेके बैठे में गद्दी में। साला आप बोलते रिम्स 2 बनाएंगे जी, रिम्स 1 का औकात नहीं हो रहा संभालने का आपको। इतना बड़ा अस्पताल में हर मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को खून चूसा जा रहा है। सही बोल रहे हैं, गलत है। आज सिर्फ ये सरोज देवी का मुद्दा नहीं है, आज ये जन मुद्दा है, झारखंड नहीं पूरे एक घर का मुद्दा है सर। और आज मैं संगठन के माध्यम से आई हूँ, मेरे साथ 20 से 25 महिलाएं आई है, मैं रामगढ़ जिले से आई हूँ इनका सपोर्ट करने के लिए। मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोलूंगी। इस अस्पताल में अगर ये लोग अभी हमको बिल नहीं दिखाएं कितना क्या हुआ है, तो मैं वादा करती हूँ कि जन आंदोलन के तहत इस अस्पताल को बंद करवाने का काम करूंगी। बंद करवाना है बस, क्योंकि यहाँ पे अलग इतने सारे मरीज हैं, उन मरीजों से मेरी कांटेक्ट हुई है। सब मरीज कह रहे हैं कि मैडम मेरा एक मरीज है 3 महीने से है, 35 लाख का बिल बना दिया है, मरीज को ना डिस्चार्ज करता है ना मरीज को ठीक करता है। साला तुम क्या दवाई देते हो, तुम्हारे कहाँ से पाकिस्तान से दवाई आता है रे? चाह रहे हैं अभी आप क्या चाह रहे हैं? हमारा सीधा सा कहना है डिस्चार्ज नहीं कर रहा हमारा। नहीं वो मामला नहीं है, मेरा मामला है 12 लाख रुपए का जो बिल आप थमाए हैं उसका एक प्रूफ दीजिए कि 12 लाख किस चीज में लग रहा है। पहला और सबसे बड़ा प्रूफ जो होता है वो आप ये दीजिए कि मेरा मरीज को हुआ क्या, ठीक है? ये